तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि जुलाई एग्ज़ाम के लिए आपके लिए होने वाला है। जो भी बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में देने वाले हैं, तो आज हम उनके लिए स्पेशल बैच है ये आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है, प्रैक्टिकल किस प्रकार से होगा, क्या पैटर्न होने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे इसकी आपकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, कहाँ से मिलेगा कंटेंट, कैसे आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं चैनल से और कैसे आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद हम कंटिन्यू आपके लिए प्रैक्टिकल की क्लासेस भी लगाने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आप अपने घर में पीसी लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होंगे तो आपका थ्योरी के एग्ज़ाम का देना कोई मतलब नहीं है। और आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो नालेट ने इस बार जुलाई में लगा दिए हैं, यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो है पहले देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 4-5 क्वेश्चन रट के चले गए और आपका काम हो गया। और लास्ट में हम आपको बताएंगे ये एक और शॉर्टकट तरीका है, जो कि आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ से हो सकता है कुछ आपसे डिमांड की जाए पैसे की और वो पास भी करते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता है। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, आपका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम आपको सिलेबस पे ले चलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और प्रैक्टिकल एंड वाइवा की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 3 घंटा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे का आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करें क्योंकि पैटर्न जो है आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अगर आप इसको देख के जाएंगे तो आपके लिए गलत हो सकता है। तो आपका जैसे मान लीजिए आपने 4 पेपर लॉक किए हैं, तो आपका चारों प्रैक्टिकल हो सकता है एक ही दिन आपका हो जाए, ठीक है। हर 1 घंटे के गैप में आपका जो है प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इसमें आपके जो हैं 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल में, और वहीं पे एग्जामिनर आपके पास आते हैं और आपसे वाइवा का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका होने वाला है। और दोनों ही एग्ज़ाम में आपका कंपलसरी पास होना जरूरी, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही जब आप पास होंगे, मिनिमम जो है प्रैक्टिकल में आपको नंबर लाने हैं 40% वेटेज इसका निकाला जाएगा, ठीक है। जो भी आप नंबर लाएंगे 100 में से मान लीजिए 75 लाते हैं, तो 75 का 0.05 से मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वेटेज आएगा वो आपका नंबर ऐड होगा आपके थ्योरी वाले एग्जाम में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। और इसका जो पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार से, देखिए नालेट के माध्यम से होता है। और नालेट ने एक पोर्टल भी आपके लिए बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है वो एग्ज़ाम के 1 मंथ बिफोर आपका जो है एक्टिव कर दिया जाए जून में। फिलहाल अभी वो क्लोज है, मैं आपको दिखा दूंगा वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास PDF अवेलेबल है ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोसेस की, जो कि कैंडिडेट का होता है। जो बच्चे पहले दे चुके हैं उनको आइडिया होगा, जो बच्चे इस बार पहली बार देंगे तो उनके लिए लाइव PDF है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में जाते हैं, वहाँ पे आपको इस प्रकार का होम पेज देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा वो आपको फिलअप करके इस लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना होता है। जैसे आप इस पर लॉगिन कर जाते हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होता है और आपके सामने मॉड्यूल आपके आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए M1R5, M2R5, M3 और M4 4 मॉड्यूल आपके सामने शो होंगे। जो भी मॉड्यूल आपने लॉक किया होगा उसके आगे कंटिन्यू का बटन यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने ये एग्ज़ाम अभी आपका कंटिन्यू यानी कि पेंडिंग है। और जो आपका ऑलरेडी आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे वहाँ पे लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आप एक्टिव करने के लिए, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया। अब क्या होगा, आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, यहाँ पे सारा लिखा रहेगा कि कैसे कैसे इसको एग्जामिनेशन देना है, वो यहाँ पे सारा लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर जो है, जैसे मान लीजिए आपका M1 का एग्ज़ाम होगा, तो M1R5 का एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ होता है, उसके नीचे आपके सामने यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि M1 की बात करें तो M1 में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कल्क पढ़ के जाना है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये 3 सॉफ्टवेयर आपको अपने PC में इंस्टॉल करने हैं। फिलहाल इसका पूरा पैकेज होता है, अगर हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पे तो लिब्रे ऑफिस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, लिब्रे ऑफिस 7.1 इसमें देखिए बेस है, कल्क है, ड्रॉ है, इम्प्रेस है, मैथ है और राइटर है। आपको सिर्फ जो प्रैक्टिस करनी है लिब्रे ऑफिस कल्क भी और इम्प्रेस की और राइटर की, ये 3 सॉफ्टवेयर आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा और वही जो सेटिंग्स इसमें बोली जाएगी, जैसे कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ में आपको जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो पूरा ये सॉफ्टवेयर आपको सामने करके आपको दिखाना है।
तो जैसे क्वेश्चन आप कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जैसे लिखे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे इसको सेटिंग को करके नेक्स्ट पे क्लिक करके और एंड टेस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना। एंड टेस्ट जब करना जब आपके तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा, उसको करना है। इसका लाइव डेमो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा जब नाइलेट इस पर पोर्टल अपडेट कर देगा। उसके बाद देखिए लिब्रे ऑफिस यहाँ पे लिखा गया है एक्सेल का, एक्सेल आप बोल सकते हैं या लिब्रे ऑफिस कल का। तो उस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे सीट दिखाई देती है और इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी प्रकार का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अगर देखें इसमें क्वेश्चन अवेलेबल शायद नहीं है, हाँ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है इसमें, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपको मार्कशीट बनानी है या फिर कोई डेटा वैलिडेशन करना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे M2 का, ये आपका पोर्टल है। अगर आप M2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो M2 का पोर्टल आपको इस प्रकार से लिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि राइट ए वेब लिंक ओपन अ न्यू वेब पेज, यानी कि आपको एक कोडिंग करनी है। यहाँ पे आपको कोडिंग लिखनी होगी इस वाले बॉक्स में। और कोडिंग में लिखना क्या है, क्रिएट ए वेब लिंक ओपन अ सेम पेज, यानी कि आपको एक लिंक क्रिएट करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है लिंक ओपन होना चाहिए सेम पेज पे, और पहले वाले में बोला जा रहा है इस पर क्लिक करने पर हमारा दूसरे पेज पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपसे बोला जा सकता है इसमें लिस्ट क्रिएट करिए, टेबल क्रिएट करिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आगे आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक आपके लिए अगर हम आपको दिखाएं, एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया हुआ है वैलिडेशन का, जो कि हमने कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो नाइलेट यूज़र के लिए आपको इस प्रकार से लॉगिन पेज दिखाई देता है। यहाँ पे हम पासवर्ड फिल करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इस प्रकार से कुछ आपको टेस्ट डेमो नाइलेट का पोर्टल जो है शो होता है, ठीक है। रिज्यूम एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कोडिंग आएगी। तो इसमें जो है आप M2 के लिए कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने M2 के लिए जो है डिज़ाइन इसको किया हुआ है बेसिकली। तो ईजिली यहाँ पे आप M2R5 की कोडिंग जो है लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे इसका आउटपुट इसका शो करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लेते हैं आपका जो है, हाँ ये हो गया आपका M2 का। M3 का भी मैं बता देता हूँ। इसी में आपको देखिए M2 में आपको जो है यहाँ पे एसेट्स मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ से आप उसके इमेज का लिंक भी ऐड करा के उसमें कोडिंग में लगा सकते हैं। इमेज है, वीडियो, इस पर क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कहाँ से वो वीडियोज़ मिलेंगी, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देखिए M3 का अगर आपका एग्जाम है तो M3 का डेमो मिल जाएगा। तो M3 का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे, और नीचे आपको पाइथन की कोडिंग विंडो मिलेगी। वहाँ पे कोडिंग में आपको जो भी पाइथन, जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ आपका आ सकता है, लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ठीक है, आपका प्राइम नंबर, ठीक है, या फिर इवन और ऑड का प्रोग्राम, तो इस प्रकार के आपका जो है पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको स्ट्रिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका वोवल्स के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नाइलेट आपको देता है। उनकी कोडिंग आपको इसमें नीचे करनी होती है, लास्ट में आपको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपाइल करके सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं IoT का। तो IoT में क्या करना है, M4R5। तो सबसे पहले तो बात आती है कि आपको आर्डिनो की डिवाइस मिलती है वहाँ पे। तो जी नहीं, बिल्कुल आर्डिनो की डिवाइस आपको नहीं मिलेगी, अभी तक के एग्जामों में नहीं मिली है। कॉपी पेस्ट कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि हाँ जो क्वेश्चन आता है आप स्क्रीन को हटा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बच्चों ने ऐसा बताया है। बाकी हो सकता है कि इस बार ना मिले या कभी कभार मिल जाता है, ठीक है। तो ये जब आप जाएंगे तभी पता चलेगा। इससे अच्छा है कि आप तैयारी करके जाइए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए LED बटन का है, आपका ट्रैफिक लाइट का है, ठीक है, या फिर आपका टेम्परेचर सेंसर का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। वही कोडिंग यहाँ पे आपको सिंपल से लिखनी होती है। बहुत ही सिंपल सी कोडिंग होती है। 8 से 10 लाइन में आपका जो है मिनिमम जो है क्वेश्चन तैयार हो जाता है। कभी कभार जो है नाइलेट आपको बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। तो इन सब की पूरी PDFs हमारे पास अवेलेबल है। कंप्लीट हमने कोर्स आपके लिए जो है यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है प्रैक्टिकल का। तो मेरे अनुमान से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। PDF जब आप परचेस करेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एनालॉग रीड सीरियल, तो इसमें कुछ इस प्रकार से कोडिंग आपकी रहती है सिंपल सी। तो ये कोडिंग हमने पूरी आपके लिए बनाई हुई है। बिलिंग टर्न ऑन LED एवरी सेकंड में आपकी बिलिंग करेगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी कोडिंग होती है 4 से 5 लाइन में। तो यही कोड जो आपको उठा के यहाँ पे जो है नाइलेट का जो पोर्टल है रहने वाला है, इस पर आपको जो है यहाँ पे जाके लिख देना होता है। बस इसको लिखने के बाद कंपाइल कर दीजिए, सबमिट कोड कर दीजिए, और ये चारों क्वेश्चन जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये चारों क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे उसके बाद एंड नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। बस आपका जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए आपके चारों एग्जाम होंगे, उसके बाद लास्ट में आपका जो है एग्जाम सबमिट हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा पैटर्न ओ लेवल का M1 M2 M3 का जो इस बार होने वाला है। अब इसकी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट? सबसे पहले फ्री वीडियोस देख लीजिए, फिर हम पेड कोर्स पे आते हैं। तो चैनल पे जाइएगा और चैनल पे जाने के बाद आपको होम बटन पे क्लिक करना है, और जिसको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है सिंपल सा ये नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए 7007659485 पे, और सिंपल सा जो है आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए कि सर ओ लेवल की या ए लेवल की हमको वीडियोस चाहिए प्रैक्टिकल की या MCQs की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली हम आपको शेयर कर देंगे। बाकी उसके बाद भी अगर आपको जो है पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए नीचे आइएगा, सबसे नीचे आ जाइएगा, और ओ लेवल प्रैक्टिकल देखिए यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे जुलाई अभी चेंज कर दिया जाएगा टॉपिक, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। M1 R5 की करीबन आपको दिखाई दे रही होंगी 64 वीडियोज़ हैं, 64 वीडियोज़ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, 100% सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप इन वीडियो को देख के चले जाते हैं तो आपको जो सेंटर पे जब आप जाते हैं वहाँ पे जो 4000 या फिर 2000 रुपये जो आपसे डिमांड की जाती है, उसके बाद भी हो सकता है वो पास हों कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इससे अच्छा अभी आपके पास भरपूर टाइम है, 2 महीने का टाइम है। इन वीडियोस को देखिए, अपने PC लैपटॉप में 1 घंटे का समय निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितनी भी उसमें कुछ सोल्यूशन बताए गए उसको एक फोल्डर में बना के उसको सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें करीबन 64 वीडियो हैं, जो वीडियो बताए गए एक बार लगभग सभी को देख लीजिएगा, उसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी है M2 की जो तैयारी करना है, वो M2 R5 की प्रैक्टिकल की वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे, और M3 R5 के लिए यहाँ पे 76 वीडियोज़ हैं, और IoT के लिए 58 वीडियोज़ हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इसको देख के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है। अब आते हैं पेड बैच की। पेड बैच में आपको क्या मिलने वाला है? पेड बैच में आपको बने बनाए क्वेश्चन आउटपुट मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो ओ लेवल प्रैक्टिकल न्यू पैटर्न पे आते हैं, और हम आपको दिखाते हैं। M1 में जो है आपका वो वीडियो से ही हेल्पफुल मिलेगी, लेकिन हाँ जैसे M2 है और M3 और M4, इनमें जो देखिए जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, देखिए M2 R5 8 फरवरी 2024, M2 R5 9 फरवरी 2024, M2 R5 10 फरवरी के आंसर। तो ये इसमें वो आंसर दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, और इसमें बने बनाए देखिए इसमें आउटपुट के साथ पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अभी फिर से। तो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसीलिए आपको पेड कोर्स जो है थोड़ा परचेज़ करना ज़रूरी होता है कभी कभार, कि जिससे कि आपकी तैयारी जो परफेक्ट हो जाए, आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपको खुद ही जो है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लगभग इसमें पूरा सोल्यूशन हमने दे दिया है। उसी प्रकार से M3 की बात करें तो M3 के आपके पाइथन के प्रोग्रामिंग्स हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं, और आपके प्रैक्टिकल के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। लगभग वो सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए गए हैं जो आपके आने की संभावनाएं होती हैं और जो आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से IoT का प्रैक्टिकल है, तो IoT का मैं आपको दिखा देता हूँ। IoT के जो है M4 R5 के जो प्रैक्टिकल हुए हैं या होने वाले हैं या आएंगे, वो सभी यहाँ पे पेड बैच में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब इसमें निचोड़ आपका पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ईजिली आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ईजिली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं, तो उनको मैंने एक PDF में डाल दिया, जिससे कि आप ईजिली उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसको परचेज़ करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी। ज़्यादा फीस नहीं है इसकी, मैंने सिर्फ 150 रुपये फ़ीस रखी है प्रैक्टिकल की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली, और इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए या अपने कंप्यूटर में नोट करके इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यही है इसका पैटर्न का जो तरीका मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल का, और बाकी पैटर्न मैंने आपको बता दिया। पास होना ज़रूरी है, और बाकी जुगाड़ की चलता है कहीं ना कहीं, तो उससे आप बचें, कोशिश करें वो आपको ना देना पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए सेंटर कहीं अगर सीज़ हो गया तो आपको Z ग्रेड मिल जाएगा, मॉड्यूल में Z आ जाएगा, आपका सेंटर सीज़ हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि तैयारी करके जाएं। जिनके पास आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, तो वो लोग साइबर कैफ़े में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली 1 घंटा किसी भी टाइम पे, या फिर आपके नज़दीकी किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके आप वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की क्लासेस ले सकते हैं। अगर वहाँ पे वो लेवल की क्लास चलती है तो उनको बोले सर हमको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है खाली, तो आप वहाँ पर जाके कुछ पैसे दे के प्रैक्टिकल की क्लासेस ले सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यही तरीका है सिंपल सा आपका जो प्रैक्टिकल को पास करने का। आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है। अभी कोई डाउट रहेगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगी फ्री वाली। पेड बैच चाहिए तो पेड बैच मिल जाएगा, बाकी आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए।